वाला गोडली हो गोडली वाला ये सर बोले तू झाड़ना गोडी हाँ और ये भी यार बच्चों को पहुंचे 5 मिनट में वो सर अरे वो ये काटने को है हैं ये बेकार जाएंगे फोन भी नहीं है नहीं वो अबे उगली टूट रही वाला ये लांग छूट रहा है तो रखे सुबह आवे 6 भी नहीं और यो काटने को ये काटने को ना और का हैं हां तो ना खोई तो तैयार मैं जब भी गांव जाता हूं तो मेरा मन खेतों में काम करने के लिए बहुत होता है। मेरे मन में उत्सुकता रहती है कि मैं भी जाकर के खेतों में काम करूं और चूँकि मुझे हर तरह का काम आता है, मैं हल भी चला लेता हूं, मैं घास काट लेता हूं, मैं निराई गुड़ाई कर सकता हूं, यानी जितने भी काम होते हैं किसान जो भी काम करता है गांव का वो मैं सारे काम करता हूं और मैंने किए हैं। लेकिन घर के लोग विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है मैं बहुत लंबे समय तक शहरों में रहा हूँ, करीब 30, 32, 35 साल मैंने शहरों में गुजारे हैं, तो अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर आत्मविश्वास होता है और आत्मविश्वास ही नहीं होता है। जब मैं काम करता हूँ तो बहुत ही चोखा काम करता हूँ और अच्छे से करता हूँ उस काम को। और इस बार भी ऐसे हुआ कि मैंने कहा मैं कर लूँगा, क्योंकि ये काम बड़ा सेंसिटिव था, क्योंकि ये टमाटर की जो निराई गुड़ाई हो रही है, ये पहली निराई गुड़ाई में क्या होता है कि पौधा बहुत छोटा होता है, वो मिट्टी से थोड़ा बाहर निकला ही होता है और उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है और खरपतवार के अंदर उस पौधे को पहचानना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि टमाटर का पौधा कौन सा है और खरपतवार भी उससे भी थोड़े कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उसमें से उस पौधे को बचाना है और खरपतवार को नष्ट करना है, उसको उखाड़ना होता है। और इस प्रकार से मैंने कोशिश की और मेरी पहली कोशिश कामयाब हुई और तब जा कर के सभी को विश्वास हुआ कि नहीं, मुझे आज भी काम बहुत अच्छे से करना आता है। मैं खेतों में कोई भी काम कर लेता हूँ और मैंने पूरे दिन भर खूब काम किया, खूब मेहनत करी और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ आज भी है। और कहते हैं ना कि जो आदमी कोई एक बार काम सीख लेता है उसे कभी भूलता नहीं है, क्योंकि हमारे जो जीवन की शुरुआत हुई है वो हमारा बचपन इसी मिट्टी में गुजरा है। हम जब छोटे छोटे थे तब चाहे हम स्कूल भी जाते थे तब भी हमें सुबह शाम खेतों में काम करना होता था, छुट्टी के दिन तो काम करना ही होता था खेतों में, और पशुओं के लिए चारा लाना, गाय बकरी चुगाना, ये सारा काम हम लोग करते थे। तो वो जो काम हमने बचपन में किया है वो हम कैसे भूल सकते हैं। हम कहीं भी रहें, शहरों में रहें या कहीं बिजनेस व्यापार करें या कुछ नौकरियों में कहीं भी हों, लेकिन हमने जो काम बचपन में सीखा था वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो इस बार बहुत मज़ा आया। मैं गांव में था और मैंने टमाटर की निराई गुड़ाई करी, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मैं हल भी चलाता हूँ, और जब भी कोई काम करने का कोई मौका मिले, बशर्ते मेरे घर वाले मेरा विश्वास करें कि मैं इस काम को कर लूँगा। और मुझे लगता है कि आज के बाद जब ये काम करते हुए मुझे देखा होगा जिन्होंने भी, वो समझ गए होंगे कि मुझे जो एक किसान है वो मेरे अंदर आज भी ज़िंदा है और मैं बखूबी घर के खेतों के सारे काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो इस बार काफ़ी लोग थे और भी लोग थे, सभी के मन में दुविधा थी कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने दिखा दिया है कि मैं कहीं भी रहूँ, मुझे कोई भी काम मिले, मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये मेरा अपना आत्मविश्वास भी होता है और मैं करके भी दिखाता हूँ। तो इस बार ये एक अच्छा चांस मिला और मैंने निराई गुड़ाई करी, और मुझे लगता है कि अब जब टमाटर निकलेंगे, और ये तो आजकल अब निराई गुड़ाई के बाद एकदम पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और टमाटर में काफ़ी मेहनत लगती है। इसकी 3 से 4-5 बार तक निराई गुड़ाई करनी होती है। बार बार इसमें खरपतवार निकल आता है, लेकिन इसमें फिर बार बार निराई गुड़ाई करने से फिर पौधे बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इसमें दवाइयों का छिड़काव होता है, क्योंकि इसमें कीड़े लगने का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है। बहुत लगते हैं कीड़े इसमें, टमाटर में हर फसल में लगते हैं। तो निराई गुड़ाई के बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसमें छिड़काव करना शुरू कर देते हैं,
और टमाटर की खेती में थोड़ा ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है और इसमें एक रिस्क और होता है कि कई बार फसल अच्छी होती है लेकिन भाव नहीं होता है, और कई बार जब भाव होता है तो उस समय फसल अच्छी नहीं होती। ऐसा अक्सर होता है, पर कभी कभी 2, 3, 4 साल में जब लगातार हम इसको लगाते हैं, टमाटर लगाते रहते हैं, तो कभी ना कभी फसल भी अच्छी होती है और भाव भी अच्छा हो जाता है। और ऐसा सिर्फ टमाटर के साथ नहीं होता है, चाहे मटर हो, आलू हो, अदरक हो, राजमा हो, गगली हो। हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत सारे अनाज होते हैं और हमारी जो ज़मीनें हैं वो हालांकि जगह जगह पर बिखरी हुई है, कुछ पूरब में, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर में, कुछ दक्षिण में, और काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस पर है, 3 से 4, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भी हमारी ज़मीनें होती हैं। लेकिन फसलें अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ ये जगह देखिए, मैं ये केले का आपको फल दिखा रहा हूँ। एक केले का पेड़ है, उसमें इतना ज़्यादा भारी भरकम ये केले लगे हैं कि वो उस वज़न को थाम नहीं पाया और वो टूट के नीचे गिर गया था। खैर, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर कई तरह की फसलें होती है और ये जो ज़मीन है हमारी, ये पानी वाली ज़मीन है। यहाँ पर कभी भी दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ पर अगर बरसात भी नहीं होती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ से पानी आता है, दोनों तरफ से खड्ड है। और हमारी ज़मीन तो इतनी बड़े जगह पर है कि दोनों तरफ पानी है और बीच में हमारी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पर फसलें ठीक हो जाती हैं। तो इस बार बहुत मज़ा है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग, हम पहाड़ी लोग हैं, जब गांव आएँ तो अपने खेत खलिहानों की ओर ज़रूर जाएं, और क्योंकि यही हमारा एक जुड़ाव इस ज़मीन से है। और हमें विश्वास भी है, जब अगर मान लो किसी का कुछ बिजनेस नहीं चलता है, नौकरी नहीं है, तो हमारे पास पुश्तैनी ज़मीनें इतनी ज़्यादा है, कई एकड़ लोगों के पास हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है।